अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाबिल और काबिल का वाकया इंसानी इतिहास का सबसे पहला कत्ल और एक बड़ी सीख से जुड़ी है। यकीनन आपको ये वीडियो से कुछ नया जानने को मिलेगा। पसंद आने पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मखलूकात में सबसे पहले इंसान थे जिन्हें अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया और अपनी रूह में से फूंका। इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के अकेलेपन को दूर करने के लिए उनकी पसली से बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैदा किया। इस तरह आदम और हव्वा का रिश्ता मियां बीवी के तौर पर शुरू हुआ। कुरान और हदीसों में इस वाकये का तज़किरा आता है कि अल्लाह ने इस जोड़े को जन्नत में बसा दिया और उन्हें हर तरह की नेमतें दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के निकाह का तज़किरा इस्लामी रिवायतों में इस तरह आता है कि यह पहला निकाह खुद अल्लाह ताला ने कराया। अल्लाह ने उन्हें जन्नत में रखा और उनके बीच एक पाक रिश्ता कायम किया। इस निकाह का मकसद इंसानी नस्ल की बढ़ोतरी और इंसानों के बीच रिश्ते की बुनियाद थी। बीबी हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से दुनिया में आने के बाद औलाद को पैदा किया। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक बीबी हव्वा हर बार जुड़वा बच्चों को पैदा करती थीं, जिनमें एक लड़का और एक लड़की होता। ये अल्लाह की हिकमत थी कि हजरत आदम की औलाद आपस में शादी करे और इस तरह इंसानी नस्ल बढ़े। लेकिन शादी का तरीका ये था कि एक बार की जुड़वा औलाद का निकाह अगली बार की जुड़वा औलाद के साथ होता था, ताकि सीधे भाई बहन का निकाह न हो। इस सिलसिले में जब हाबिल और काबिल की उम्र निकाह के काबिल हुई तो अल्लाह ने हजरत आदम को हुक्म दिया कि हाबिल की शादी काबिल की जुड़वा बहन से हो और काबिल की शादी हाबिल की जुड़वा बहन से हो। लेकिन काबिल की जुड़वा बहन ज्यादा खूबसूरत थी और काबिल चाहता था कि वह खुद उसी से निकाह करे, जबकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऐसा नहीं होना था। अल्लाह ने इस मसले का हल बताने के लिए दोनों भाइयों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने यह फैसला फरमाया कि जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही सही साबित होगा। काबिल ने अपनी खेती से बेकार अनाज की कुर्बानी पेश की, जबकि हाबिल ने अपनी बेहतरीन भेड़ों में से एक भेड़ की कुर्बानी दी। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया और काबिल की कुर्बानी ठुकरा दी। यह कुरानी आयत इस किस्से की तफसील बयान करती है। सूरत अल-माइदा में की आयत 27 में कहा गया है कि और उनके सामने आदम के दोनों बेटों का हाल बयान करो। जब उन्होंने कुर्बानी की तो एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। सूरत अल-माइदा में आयत 28 में कहा गया है कि काबिल को यह नाकामी बर्दाश्त नहीं हुई। वह अपने भाई से जलने लगा और उसकी नफरत और हसद इस कदर बढ़ गई कि उसने अपने भाई को मारने का इरादा कर लिया। हाबिल ने अपने भाई को कई बार समझाया कि वह सही रास्ते पर चले, लेकिन काबिल के दिल में जलन इतनी हावी हो चुकी थी कि उसने हाबिल को धमकी दी। काबिल ने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। हाबिल का जवाब बेहद हसीन और सादगी से भरा हुआ था। उसने अल्लाह के फैसले को मानते हुए कहा। सूरत अल-माइदा में आयत 28 में कहा गया है कि अगर तू मुझे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे मारने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का मालिक है। आखिरकार काबिल ने अपनी नफरत और हसद के तहत अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। यह इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। यह वाकया एक बड़ा सबकत है कि इंसानी फितरत में जब हसद और गुस्सा जगह बना लेते हैं तो वह किस कदर खतरनाक बन सकती है। कुरान बयान करता है कि काबिल को अपने भाई का कत्ल करने के बाद शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। इस वाकया के बाद काबिल को एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह ने उसे सबक देने के लिए 2 कौवे भेजे जो आपस में लड़े। एक कौवे ने दूसरे को मार दिया। उसके बाद दूसरे कौवे ने जमीन को खोदा और अपने मुर्दे कौवे को दफना दिया। काबिल ने कहा, हाय, मुझसे ये न हो सका कि इस कौवे की तरह मैं अपने भाई की लाश छुपा दे। सूरत अल-माइदा 31। कुरान और इस्लामी तालीमात में यह वाकया हमें सिखाता है कि हसद और नफरत इंसान को किस हद तक गिरा सकते हैं।
काबिल का ये वाकया इंसानी तारीख का पहला खून और पहला गुनाह था जिसने इंसानियत के लिए एक बड़ी इबरत छोड़ी। कुरान करीम हमें इस वाकये से यह सब कर देता है कि हम अपने दिलों से जलन, नफरत और बुराई को दूर करें। इंसान को अल्लाह के बनाए हुए तरीकों को मानना चाहिए और कुर्बानी और इखलास के साथ अपने अमल करने चाहिए। इस गुनाह के बाद काबिल अपने बाकी जिंदगी में पछतावे और शर्मिंदगी में घिरा रहा। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक वह कभी खुश नहीं रहा और अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। उसकी यह नाकामी हमें यह बताती है कि दुनिया की लालच और हसद हमें किस हद तक ले जा सकते हैं। इस वाकये को समझने के बाद हमारा फर्ज है कि हम अपने दिलों से हसद, नफरत और गुस्से को निकालें और अल्लाह के बताए रास्ते पर चलें। अल्लाह ने हमें इंसानियत, इखलास और आपस में मोहब्बत की तालीम दी है। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि नफरत और जलन इंसान को किस हद तक तबाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वाकये से सबक लें और हसद से बचें। याद रखें, अल्लाह ताला हमेशा अच्छे कामों को कबूल करता है और बुरे कामों की सजा देता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें आबान इस्लामिक दुनिया को और कुरान के हकीकी पैगामात को सीखते रहें।